एज अ फ्रीलांसर हम क्या कर सकते हैं? 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, 3 पॉइंट्स, बस ये 3 सिंपल पॉइंट्स हैं। WHW, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट क्या किया, देन हाउ कैसे किया, देन नेक्स्ट व्हाई क्यों किया। आई एम अ वीडियो एडिटर, मैंने अपने क्लाइंट का ये प्रोजेक्ट किया, व्हाट दिखा दिया, क्या किया, कैसे किया, मैं गया प्रीमियम ने प्रोजेक्ट वो इंपोर्ट किया, उसके बाद इसकी ऑडियो ऐसे सेट की, कलर ग्रेडिंग ऐसे डा 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 डा। नेक्स्ट व्हाई, ऐसे क्यों किया, साइकोलॉजी ये लगाई, यहाँ पे हमने एंगेजमेंट का ख्याल रखते हुए ये सारी चीजें की। आपने क्या किया दिखा दिया, हाउ कैसे किया ये भी दिखा दिया, एंड देन क्यों किया। ये जो क्यों वाला पार्ट है, पहले 2 पार्ट आपको व्यूज ला के देंगे, एंड द नेक्स्ट जो क्यों वाला पार्ट है ये आपको क्लाइंट ला के देगा, क्योंकि क्लाइंट उस क्यों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक एडिटर हायर करना हो, एक बंदे ने मुझे अपना सिर्फ काम दिखाया, दूसरे बंदे ने अपना पूरा प्रोसेस दिखाया, वो अपना माइंडसेट बता रहा है मुझे कि यार मैं इस माइंड से जब एडिट करने बैठता हूं मेरा माइंडसेट ये होता है इस एडिट के पीछे। किसको हायर करना चाहिए मुझे? जिसका वाई स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने वाई को क्लियर किया हुआ है कि ये काम मैंने क्यों किया। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये बड़ा अच्छे से समझ आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? देखो, आपने प्रोडक्ट बनाया ना, तो कहीं ना कहीं सोचोगे ना कि इसको दराज पे बेचूं, डोलमन मॉल में जाके स्टॉल लगा दूं, कोई दुकान ले लेता हूँ मेन बाजार में जाके, इछरे में कोई फट्टा लगा लूँ। कहीं तो प्रोडक्ट दिखाना होगा ना, कहीं तो जाना, कोई तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा ना जहाँ से मुझे क्लाइंट आएगा, कोई रास्ता तो देना है ना उसको, घर में रख के तो चलेगा नहीं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना। अब ये बड़ी मजे की चीज़ है। किसी के जेहन में ऐसा सवाल आता है कि आपके जेहन में अगर आए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है? आपको उस प्लेटफॉर्म पे उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज करना है जहां आपका कस्टमर है। इतनी समझ आ गई? अब पता कैसे चलेगा हमारा कस्टमर किधर है? आपके डोमेन के अंदर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है उसने अपना पर्सनल ब्रांड कहाँ बिल्ड किया हुआ है। खपने की जरूरत ही नहीं, बन गया ना टायर, री इन्वेंट क्यों करना है? मस्त लो घुमाओ। एक ने क्रैक कर लिया, वो जो लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके बैठा है उसने भी ये काम पहले किए हुए हैं। उसने रिसर्च करके, बहुत सोच के, बहुत जगह गलतियां करके, उसने यूट्यूब भी ट्राई किया होगा, उसने इंस्टा भी ट्राई किया होगा, उसने टिकटॉक भी ट्राई किया होगा, इतनी जगह खप के आया होगा, फिर जाके उसने फाइनल किया मुझे लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। वो सब कर आया है, अब आपको क्यों करना है? वो जो कहते हैं ना कि अक्सर कोई बोलता है कि यार अगर मैं इस जगह पे 5 साल में आया हूं ना, तो आप अगर मेरी ये बात मान लो आप 2 साल में कर सकते हो। लोग कहते लो आप तेरे 5 साल लगे, सानू 2 किमें लगेंगे। भाई वो आपको बता रहे हैं कि क्या नहीं करना। अगर आप वो नहीं वाली चीज छोड़ो 3 साल बचेंगे आपके। सोचो अगर आप पहले यूट्यूब पे जाओ और आपको पता चले कि मैंने 1 साल यहाँ पे मेहनत कर ली, इतना कंटेंट बनाया, लेकिन मेरी ऑडियंस इधर थी ही नहीं, और ये आपको 1 साल बाद पता चला जाया हो गया। फिर आप गए इंस्टाग्राम पे, फिर आप उधर खपे, साल उधर गया, 2 गए, फिर गए टिकटॉक, 3 फेसबुक, 4 पता लगा लिंक्डइन मेरे लिए अच्छा था, एक को पता चला यार मैं यहाँ से हो आया तो मेरे लिए तो फेसबुक अच्छा था, मेरे लिए इंस्टाग्राम अच्छा था। तो अब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है इफ यू आर अ वेब डेवलपर सो लिंक्डइन चूज करें। आपके जो मैं 5 साल में जहां पहुंचा हूं आप 2 साल में पहुंच जाओगे। अब ये सेंस बन रही बात की? वो इसलिए बोल रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना वो आपको यही बता रहा होता है। नाउ लेट्स अगेन टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंपैटिटर एनालिसिस। बट स्टिल कुछ चीजें मैं आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में जरूर हाईलाइट करूंगा। लिंक्डइन तो यार आप लोगों को सबको पता है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है मेजॉरिटी, बट अभी लिंक्डइन भी अपनी थोड़ी गेम चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी फ्रीलांसर्स जाते हैं और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बट एज अ वीडियो एडिटर मुझे लिंक्डइन पे ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए या इंस्टाग्राम और मे बी यूट्यूब, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड काम है ना मेरा। मुझे अपना काम, अगर वो मुझे व्हाट, हाउ एंड वाई को क्लियर करना है, लिंक्डइन पे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लिंक्डइन अभी आपको उतनी उस वीडियो पे रीच नहीं देगा क्योंकि वहां पर लोग इस तरह की चीजें देखने के लिए नहीं आते हैं। बट इंस्टाग्राम अगर आपने एक रील डाली वो मिलियंस में रीच जा सकती है उसकी, उन मिलियंस में से आपके क्लाइंट भी होंगे। रीच चली गई ना, ये भी आपने साथ साथ देखना कि आपके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा बेहतर हो सकता है। फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम चाहते हो ना, सही मजे वाली, कि आपकी फेस वैल्यू भी बने, लोग आपकी वैल्यू करें और आप क्वालिटी ऑडियंस की तरफ जाना चाहते हो और आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो वीडियोस के थ्रू जाएगा, तो फिर आपको मैं यूट्यूब रिकमेंड करूंगा। रीच के लिए बेस्ट है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, बुरा नहीं है, मैं भी बना रहा हूँ भाई, उसके अलग फायदे हैं, उस पर भी आते हैं। बट अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, जल्दी बिल्ड करना है, जल्दी से मुराद है कि अगर आप 50 रीलें डालो वर्सेस 10 लॉन्ग डालो, तो मैं कहूँगा 10 लॉन्ग डालो। बेशक 100 व्यूज आएंगे लेकिन उस 100 को आपका चेहरा जरूर याद होगा। देन यूट्यूब, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। रील्स में इतनी स्पीड से स्क्रॉलिंग हो रही है, इतनी स्पीड से स्क्रॉलिंग हो रही है कि आप आते हो, आप कहते हो बस जी मेरा ये वो कहते हो चल भाई। बट यूट्यूब पे बंदा बड़ा सोच समझ के आपकी वीडियो पे क्लिक करता है। पहले थंबनेल पे आपकी शक्ल देखता है, फिर आपका टाइटल देखता है, फिर सोचता है
कि ये 3 वीडियोस ऊपर एक है, एक नीचे है, मोबाइल की फीड, इस पे क्लिक करूं, उस पे करूं या इस पे करूं, इतना डिसीजन ले, मेरे बहुत क्विक होते हैं, बट वो डिसीजन ले रहा है, उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई यूं क्या आ गया अस्सलाम वालेकुम आज की, नहीं है, उधर आप वो क्लिक कर रहा है, वो चूज कर रहा है आपको कि मुझे इसको देखना है, वो तीनों में से किसी को नहीं जानता है, बट उसका दिमाग कह रहा है कि यार इतना हसीन चेहरा, यही है वो, उस पर वो क्लिक कर रहा है। तो कितने जगहों पे उसने मतलब खुद डिसीजन लेके उसने आपको चूज किया। फिर अगर आपने वो कंटेंट के अंदर वो वैल्यू दी जो आपने उसको थंबनेल एंड टाइटल पे प्रॉमिस की थी, अब वो आपकी वीडियो को देखेगा, देखता रहेगा, और आपने वो वैल्यू प्रॉमिस कर दी तो आपने उस बंदे को जीत लिया। वो बंदा आपका क्लाइंट भी हो सकता है, वो बंदा आपका कस्टमर भी हो सकता है। जो कंपाउंडिंग वाली मैंने बात की ना कि नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर के कंपाउंड नहीं होता पैसा, ग्रोथ नहीं है, पैसे कम बनते हैं, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में कंपाउंड भी होते हैं, पैसे भी ज़्यादा बनते हैं। भाई कैसे बनते हैं? अब ये सवाल था आपका मुझसे पूछने वाला, कैसे ऐसे बनेंगे भी बताता हूँ। सो ट्रीट योर कंटेंट एज योर प्रोडक्ट। अब ये पानी की बोतल भी है, इसको बेचने से पहले कितना सजाया उस बंदे ने, देखो इसको, इसकी पैकेजिंग, पानी की क्वालिटी का ख्याल, कैप ऐसे चूड़ीदार रखो यार वाला कितना कुछ सोचा उसने, और उसने अपने इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, पैकेज किया और फिर मार्केट के अंदर पेश किया। तो वो जो बात थी ना क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वो शायद हम सोचते हैं कि कैमरा से आएगी अच्छी लाइटिंग, नो डाउट ये मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है। कंटेंट डालने से पहले खुद से पूछ लो, मेरी ये वीडियो कोई क्यों देखेगा? मैंने इस वीडियो में प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग सिखाऊंगा आज, तो क्या मेरी ये सारी मेहनत या जो भी चीजें मैंने की उससे वो सीख के जाएगा कि नहीं? अगर आंसर आता है यस, पोस्ट इट। अगर आंसर आता है नो, प्रोडक्ट में थोड़ी सी कमी है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। सब खाना टेस्ट करते हैं, ईमानदार रहें खुद से। अगर नहीं रह सकते, बाइज हो जाता है ना इंसान, तो फिर फीडबैक ले, पूछो यार ये मैंने वीडियो बनाई, बताओ इसके अंदर क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या चीज़ ट्रैक करी, क्या नहीं कर रही। एनालिटिक्स तो आपको बताता है, लेकिन इन पर्सन फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, मजाक उड़ाएंगे उड़वाओ, कोई बात नहीं, मेरे भी होता था यार, डीट नहीं बनना पर यार मननी भी है फीडबैक लें और अपने उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाएं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप अपने कंटेंट को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि आपका कंटेंट आपको क्लाइंट एंड कस्टमर दोनों ला के देता है। ये है पैसे वाली बात। एज अ फ्रीलांसर हमें हमारी कुल कायनात ये लगती है कि बस क्लाइंट आएगा, हमें एक प्रोजेक्ट मिलेगा और हम मस्त मस्त पैसे कमाएंगे। जितनी देर प्रोजेक्ट आता है उतनी देर हम पैसे कमा लेते हैं। कोई थोड़ा सा 1.5 शाना बनता है, 4 बंदे ज़्यादा रख लेता है, लाख आता है, 20 इसको दिया, 10 इसको दिया, 70 खुद रख लिया। ठीक है, उसका भाई कमा रहा है, वो लेके आ रहा है, ओके फाइन। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शानपत्ती ये होती है और वो लगता है कि आई एम ए बिजनेस पर्सन, मैं ग्रो कर रहा हूँ। नहीं यार, नहीं कर रहे। अब आते हैं भी वो जो पैसे ज़्यादा बनेंगे, जल्दी बनेंगे, कंपाउंड होगा, ब्रांड बनेगा, ये होगा, वो होगा कैसे? पैसे ज़्यादा बनेंगे कैसे? तो अब आइए फल खाने की बारी। जब आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो, आपको सिर्फ क्लाइंट ही नहीं, आपको कस्टमर भी मिलते हैं। ये बात अगर आपके पल्ले पड़ गई, बड़े पैसे कमाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी कमाए अल्हम्दुलिल्लाह, मस्त पैसे आएंगे। पहले इस डिफरेंस को समझते हैं। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो होता है जो आपकी सर्विस बाय करता है आपसे। एक तो मैं अपने एडिटर से बड़ा इंप्रेस हूँ बार बार एडिटिंग की एग्जांपल आती है, चलो इसी को लेके चलते हैं। आप एक वीडियो एडिटर है, क्लाइंट आपसे आपकी सर्विस बाय करेगा, यार ये मेरी 10 वीडियोज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप एडिट कर दें। ये हो गया आपका क्लाइंट। फ़ायदा, मोटा पैसा आता है। नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन इस पर इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की, बट उसके बाद आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। एक और साइड है, वो है कस्टमर साइड। जो आपको देख रहे हैं ना ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन लिंक्डइन, वो सिर्फ आपका क्लाइंट आपको नहीं देख रहा, आपके कस्टमर्स भी आपको देख रहे हैं। अब आपके कस्टमर्स कौन है? बासी भाई मुझे भी सिखा दें। वो आपके क्लाइंट नहीं है, वो आपके सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, वो इसमें इंटरेस्टेड है कि आप कैसे कर रहे हो, हाउ। मैंने बताया था ना, वाई वाली साइड पे क्लाइंट मिलता है, हाउ पे कस्टमर मिलता है कि ये मैंने ऐसे किया था, तो वो कहेगा अब मुझे भी सिखाओ ये आपने कैसे किया था। इसी तरह आपको एक तो कोर्सेज की अगेन एक एग्जांपल होगी, आप और भी कोई डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे अब इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका नाम थोड़ा बढ़ जाता है, वो क्या करते हैं, अपनी कोई ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो उनकी ऑडियंस क्या, वो उनके क्लाइंट्स हैं, वो उनके कस्टमर्स हैं जो उनकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो उनकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है। अब वहीं पर एक उसी इन्फ्लुएंसर ने क्या किया, एक बंदे ने रेस्टोरेंट बनाया, एक इन्फ्लुएंसर ने, वो कहता है कि हम आपको आपका रेस्टोरेंट बिल्ड करके देंगे। अब जो लोग इस साइड पे आ रहे हैं वो उसकी सर्विस बाय कर रहे हैं, वो क्लाइंट्स हैं, और हमारे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, आप यहाँ के खाना ट्राई करें। वो जो लोग आएंगे वो हैं कस्टमर्स। सो क्लाइंट एंड कस्टमर्स क्लियर हो गया। तो जब भी आप कंटेंट बना रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करना है। आप
उस पर क्वांटिटी पे नहीं भागोगे, जस्ट रैंडम कोई ट्रेंड पकड़ा बस वीडियो बना दी, इस पे नहीं जाना आपने, अपने क्वालिटी पे फोकस करना है। आपको 10,000 फॉलोअर्स या 10 लाख फॉलोअर्स नहीं चाहिए, 4-5 हज़ार फॉलोअर्स से भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो उस बंदे की बात हो रही जिसकी क्रेडिबिलिटी है, और आपने बिल्ड करनी भी तो है ना। अगर आप नए भी हैं तो आपने हमेशा उस स्टेज पे तो नहीं जाना, आपने इंशाल्लाह आगे ग्रो करना है। तो जब आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को पकड़ के रखा होगा, इसको नहीं छोड़ना, तो आपको क्लाइंट भी मिलेंगे, आपको कस्टमर भी मिलेंगे, अच्छा पैसा कमाओगे। और फिर अदर वेज है, पेड प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ इनवाइट कर देती है मुझे कि यार आप पैसे ले लो आ जाओ। नेक्स्ट, ब्रांड डील्स, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, एक बार नाम ले लें वीडियो में, या हमारी इस चीज़ पे वीडियो बना दें, या ये चीज़ें कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस स्टेज हम अच्छे पैसे चार्ज करते हैं, बट बिगिनर भी, क्योंकि मैं उस फेस से हूँ, हमने तब भी पैसे चार्ज किए। एंड जितने भी इस्टेब्लिश इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक रील के लिए इन लैक्स चार्ज करते, जो और बड़े वो मिलियंस में भी चार्ज करते। सो ये हैं वो वेज जिससे आप डिफरेंट वेज से अपने पर्सनल ब्रांड को मोनेटाइज कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो।